नमस्कार विद्यार्थियों। आज की वीडियो में हम लासा और मासा ज्ञात करना सीखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित ये सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किसी भी भाई बहन को गणित में डरने की आवश्यकता नहीं है। आइए बिल्कुल बेसिक से सवाल हल करना सीखेंगे। 60, 15, 12 का लासा ज्ञात करो। आइए दोस्तों सवाल को सॉल्व करते हैं। लासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 60 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह। सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटते हैं, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 2 है, 2 से काटेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमें 30 मिल जाएगा और यहाँ 15 नहीं कटेगा 2 से, तो 15 लिख लेंगे और यहाँ पे 2 छाक 12, 6 मिल जाएगा। अब दोस्तों इसे हम फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 15 दूनी 30 हो जा, 15 मिलेगा। यहाँ 15 को ऐसे ही लिख लेंगे और यहाँ पे 2 3 6 3 मिलेगा। अब दोस्तों इसे हम 3 से काटेंगे, 2 के बाद बड़ी संख्या 3 है, 3 पच्चे 15, यहाँ 5 मिल जाएगा, यहाँ भी 5 मिल जाएगा और यहाँ पे 3 एकन 3, 1 मिल जाएगा। अब दोस्तों इसे हम 5 से काट देंगे, यहाँ भी 1 मिल जाएगा। अब दोस्तों जो संख्याएं हमें मिल रही हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इन संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 12, 25 60, हमें 60 मिल जाएगा। आइए दोस्तों हम दूसरी विधि से भी सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे। आप चाहें तो इस विधि से सवाल को सॉल्व करें या फिर दूसरी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस सवाल को शॉर्ट में ट्रिक से यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ट्रिक ये है कि सवाल में जो भी संख्याएं दी गई हैं इनमें से सबसे बड़ी संख्या हमें लेनी है और यह देखना है कि जो सबसे बड़ी संख्या है वह शेष सभी संख्याओं से कट रही है या नहीं कट रही है। तो दोस्तों 60 जो है 15 से भी कट जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा और 60 दोस्तों 12 से भी कट जाएगा, 12 पच्चे 60 हो जाएगा। अब दोस्तों जब बड़ी संख्या शेष सभी छोटी संख्याओं से कट रही होती है तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या ही हमारा आंसर हो जाती है। जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा आंसर है। यह आप सवाल को देखते ही पहचान सकते हैं और आंसर तक पहुंच सकते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या है और अन्य सभी संख्याओं से कट रही है तो बड़ी संख्या ही हमारा आंसर हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे लासा हमें 60 मिल रहा है। आप चाहें इस विधि से सवाल सॉल्व करें या इस विधि से सवाल सॉल्व करें। आइए दोस्तों अब हम बिना किसी देरी के अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा यह कहता है 9, 18, 21 का मासा ज्ञात करो। दोस्तों हमें यहाँ पे मासा ज्ञात करना है। मासा ज्ञात करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे 9, 18 और 21 को लिखेंगे। अब दोस्तों हमें यह देखना है कि ये सभी संख्याएं जो हैं किससे कट रही हैं। 2 से तो कटेंगी नहीं तो हम 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 छौक 18 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम फिर से 3 से यदि काटेंगे, 2 से तो संख्या ये भी नहीं कटेगी और हम 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 एकन 3, 3 दूना 6 हो जाएगा और 7 नहीं कटेगा। जब तक सभी संख्याएं नहीं कटती हैं तो हम वहीं पे छोड़ देते हैं। जहाँ तक संख्याएं कटती हैं वहीं तक हम संख्याओं को लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मासा जो हमारा निकल के आया है वह 3 है। अब दोस्तों यहाँ पे देखना यह है, यह फर्स्ट विधि है, बिल्कुल बच्चों की तरह सवाल हल कर सकते हो
और आइए हम इस सवाल को हल करने के लिए दूसरी विधि को भी देखते हैं। दूसरी विधि हमारी भाग विधि है, जिसमें हम 1 नैनो सेकेंड में सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। आइए दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या दी है, सबसे बड़ी संख्या को हम सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे। सबसे बड़ी संख्या हमारी 21 है और सबसे छोटी संख्या 9। तो दोस्तों यहाँ पे 9 दूनी 18 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और 18। 21 से 18 जाएगा तो 3 मिलेगा। अब दोस्तों इस 3 से हम 9 को भाग करेंगे। 3 से 9 को भाग करेंगे तो दोस्तों 3 तिरक का 9 हो जाएगा और मासा हमारा 3 मिल रहा है। तो दोस्तों आप दोनों विधि में से कोई भी विधि अपना सकते हैं, किसी भी विधि से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ सभी भाई बहनों को लासा और मासा ज्ञात करने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव अवश्य भेजें, ताकि हम और भी बेहतर चीज़ें आपको प्रोवाइड करा सकें। अगला सवाल कहता है 13, 39 और 78 का लासा ज्ञात करो। दोस्तों यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले 13 और 39 और 78 को ऐसे ही लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले तो हम 2 से ही काटेंगे। 2 से 13 नहीं कटेगा तो हम 13 को ऐसे ही लिख लेंगे, और 39 भी नहीं कटेगा 2 से, तो इसे भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों 2 3 6 हो जाएगा तो हमें 3 मिलेगा, 1 बचेगा तो 18 हो जाएगा। 2 नेम 18, 9 मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम 13 से काट देंगे, ये संख्या 13 से कट जाएगी। यहाँ पे दोस्तों हमें 1 मिल जाएगा और यहाँ पे 3 मिल जाएगा और यहाँ भी 3 मिल जाएगा। अब दोस्तों 3 से काट देंगे, यहाँ पे दोस्तों 1 मिलेगा और यहाँ भी 1 मिलेगा। संख्या हमारी पूरी विभाजित हो गई है, कट गई है। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो हमें संख्याएं मिल रही हैं वो 2 है, 2 मिल रहा है, गुणे में 13 लिखेंगे और गुणे में 3। दोस्तों जब हम 2 का 13 में गुणा करेंगे तो हमें 26 मिल जाएगा और गुणे में 3 का 26 में जब हम गुणा करेंगे तो 3 6 18 का 8 मिलेगा, 1 हासिल हो जाएगा और 3 दूनी 6 और 1 7। तो दोस्तों हमें यहाँ पे 78 मिल रहा है। तो एलसीएम हमारा निकल के आया है 78 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एलसीएम निकालने की जो एक ट्रिक होती है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों। इस ट्रिक का यूज़ भी हम कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो भी सबसे बड़ी संख्या होती है, यदि वह बड़ी संख्या अन्य सभी छोटी संख्याओं से डिवाइड हो जाती है, कट जाती है, तो सबसे बड़ी संख्या ही हमारा आंसर होता है। किसी भी भाई बहन को गणित में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि चैनल पर पहली बार है तो कम समय में अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए, डेली प्रैक्टिस करने के लिए ईमानदारी से हमारे साथ जुड़ें। आपको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, चीज़ें निःशुल्क मिलेंगी। लाइक और शेयर का कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे आपका बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं किया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी भाई बहनों को दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग।